So let's read the question. The question is saying read the following statement carefully and choose the correct one. पहला है in the classification system proposed by Linnaeus, a large number of organisms had found their place in either category. दूसरा in two kingdom classification the sole member of the plant kingdom were fungi, cyanobacteria, ferns, gymnosperm and angiosperm. तीसरा the three domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into two domain, thereby giving six kingdom classification. चौथा है blue green algae are unicellular, can form filamentous or colonial structure and are strictly found in fresh water. और हमें क्या बताना, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर बच्चों हम बात करें इसके की concept की, so the key concept will be classification system. तो अगर हम classification system की बात करें तो बच्चों जो सबसे पहला classification system था उसको कहते हैं हम two kingdom system of classification. और इसको किसने दिया था बच्चों, इसको दिया था आपका लीनियस ने. तो इन्होंने क्या क्लासिफाई किया था, इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एंड एनिमेलिया में क्लासिफाई कर दिया था. ये जो सिस्टम था ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे जो कैरेक्टर्स है इस बेसिस पे एनिमल्स को सेग्रीगेट नहीं करती थी. और इसी कारण से मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल्स या प्लांट थे या मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म थे ये इसमें किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर पा रहे थे. तो इसीलिए ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको इनएडिक्वेट पाया गया और इसको खारिज कर दिया गया. तो अगर पहला स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोल रहा है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस proposed by the Linnaeus, a large number of organisms has found their place. तो नहीं, ये गलत है. They haven't found their place in either of the category. दूसरा बोल रहा है कि in two kingdom classification, the sole member of the plant kingdom were fungi, cyanobacteria, ferns, gymnosperm and angiosperm. तो हुआ क्या था कि ये जो two kingdom system of classification है इसमें बैक्टीरिया blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms, इन सबको किस में रखा गया था, इन सबको रखा गया था इन दी किंगडम प्लांटी में. साइनोबैक्टीरिया, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. इसमें किसको छोड़ा गया है बच्चों, इसमें छोड़ दिया गया है बैक्टीरिया को. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत. तीसरा बोल रहा है कि थ्री डोमेन सिस्टम जो था इसमें क्या था, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसमें हमने किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया था जिससे कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया था. तो ये स्टेटमेंट कैसा करेक्ट है. नेक्स्ट बोला गया है किसके बारे में बच्चों, नेक्स्ट बोला गया है ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में. तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया. और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके eubacteria. And how were they? They are photosynthetic autotrophs. ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर के साथ साथ मराइन और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. तो इसमें अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो इसमें बोल रहा है कि ये स्ट्रिक्टली सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेगा. स्ट्रिक्टली वर्ड पे ध्यान देना है. तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया. तो हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन को.
The correct option will be option 3. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.